अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ैफ़ा सईद और आज हम जानेंगे थैलासीमिया के बारे में। नाज़रीन, सबसे पहले तो जान लेते हैं थैलासीमिया है क्या। नाज़रीन, ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो बॉडी है उसमें नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, मतलब कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, होते रेड ब्लड सेल ही हैं। तो वो काम उनका क्या है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक। तो जब वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी आपके ऑर्गन्स तक, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है नाज़रीन, ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, मतलब ये बीमारी आपको आपके पेरेंट्स से ही मिल सकती है सिर्फ। ठीक है, ये करती क्या है, इट काजेज द बॉडी टू मेक फ्यू हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड लेस हीमोग्लोबिन। नाज़रीन, हीमोग्लोबिन ही वो प्रोटीन होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं थैलासीमिया की? इसकी दो टाइप्स होती हैं, अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। इनकी जो सीवियर फॉर्म्स होती हैं उनको कहते हैं अल्फा मेजर थैलासीमिया और इसी तरह बीटा मेजर थैलासीमिया। अब इनको अल्फा और बीटा क्यों कहते हैं, इनका पता हमें इसकी काजेज मतलब थैलासीमिया की काजेज जान के पता चलेगा। तो आइए चलते हैं काजेज की तरफ। नाज़रीन, काजेज जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब इस प्रोटीन के अंदर नाज़रीन दो चेन्स होती हैं, एक होती है अल्फा ग्लोबिन चेन और एक दूसरी होती है बीटा ग्लोबिन चेन। ये अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन ये हमारे पास ना अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनसे मिलकर ये प्रोटीन्स की चेन्स बनती है। अब अगर हमारी बॉडी अल्फा ग्लोबिन जो अमाइनो एसिड है वो कम बनाएगी तो हमें अल्फा थैलासीमिया हो जाएगा, और अगर इसी तरह बीटा ग्लोबिन वाली जो चेन है उसमें कमी आ जाएगी तो हमें बीटा थैलासीमिया हो जाएगा। अब ये कमी क्यों आती है, हमारी बॉडी क्यों कम बनाती है? ये होता है जीन्स की वजह से। अगर हमारे अंदर डिफेक्टेड जीन आ गए हैं हमारे पेरेंट्स की तरफ से तो हमारी बॉडी ये कम बनाएगी, और जब ये कम बनाएगी तो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनेंगे जिनकी वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट सही से नहीं हो पाएगी और हमारी बॉडी बहुत सारे मसलों का शिकार हो जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि इनहेरिटेड डिजीज़ है, इसी तरह अगर आपके एक पेरेंट से आपको इन्फेक्टेड जीन मिला है और दूसरे पेरेंट से आपको नॉर्मल जीन मिला है तो आप कहलाओगे कैरियर। मतलब आपको खुद को तो थैलासीमिया नहीं होगा लेकिन आप कैरियर हो, आपके अंदर थैलासीमिया का जीन मौजूद है जो कि आपको आपके एक पेरेंट से मिला है। ठीक है, मतलब आप आगे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब आपके जो औलाद है, जो आपके बच्चे हैं, उनमें ये एज अ थैलासीमिया पेयर हो सकता है लेकिन आपको नहीं है। इसको कहते हैं कैरियर सिचुएशन। अब जान लेते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। नाज़रीन, इसके बहुत सिंपल से साइन एंड सिम्टम्स हैं क्योंकि ये अब होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है हमारी बॉडी में। तो ऑक्सीजन की कमी जब होगी तो साइड सी बात है हमारी पूरी की बॉडी है जो वो एबनॉर्मली काम करेगी। फॉर एग्जांपल आपको टायर्डनेस रहेगी, हर टाइम थकान रहेगी, स्लोड ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, डिलेड प्यूबर्टी आपकी देर से होगी। ठीक है, बोन प्रॉब्लम्स, आपकी हड्डियां कमज़ोर रह जाएंगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं सही तरह मिल रही। इसी तरह इनलार्ज स्प्लीन आपकी इनलार्ज हो जाएगी। इसी तरह बाकी ऑर्गन्स भी इनलार्ज हो सकते हैं, आपका लीवर इनलार्ज हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही ना, तो वो फूल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह डार्क यूरन, गहरे रंग का पेशाब, वो भी इसकी सिम्टम है। ठीक है, ये तो सारी सिम्टम्स हैं नाज़रीन, ये पहले 2 साल में ही बच्चे के पैदा होने के पहले 2 साल में ही अपीयर हो जाती हैं। ठीक है, आप बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो ट्रीटमेंट्स नाज़रीन डिपेंड करती हैं कि इसकी टाइप क्या है थैलासीमिया की और क्या सीवियरिटी है, आपको हल्की फुल्की थैलासीमिया है या हाई लेवल की है। तो नाज़रीन, हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम ये जान लेते हैं कि जो कैरियर्स होते हैं ना थैलासीमिया के, उनको तो एज इट किसी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो थैलासीमिया के पेशेंट होते हैं उनमें जो मॉडरेट थैलासीमिया के पेशेंट होते हैं ना, उनको तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कर देते हैं ट्रीट, मतलब उनको रेगुलरली उनका ब्लड चेंज होता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर हम नए रेड ब्लड सेल्स ऐड करते रहते हैं और जिसकी वजह से वो नॉर्मली काम करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सीवियर फॉर्म होती है ना थैलासीमिया की, उसको ट्रीट किया जाता है, साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी उसकी की जाती है, साथ साथ आयरन चिलेशन थेरेपी की जाती है। अब ये क्या चीज़ है नाज़रीन, ये जब हमारी बॉडी में बार बार खून की ट्रांसफ्यूजन की जाती है ना, तो इससे होता यह है कि हमारी बॉडी में आयरन जो है ना वो बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से हमें आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये थेरेपी की जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में से आयरन निकाला जाता है। इसके साथ साथ फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और जिसका जो लास्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है और इसका कोई श्योरिटी नहीं होती कि ट्रीटमेंट होने के बाद भी पेशेंट ठीक होगा कि नहीं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी एक वीडियो थैलासीमिया के बारे में जिसमें हमने मेन एस्पेक्ट्स जो हैं कवर किए थैलासीमिया के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़।